ठीक है जी, श्राद्धों में आपने श्रीमद् भागवत की कथा रख ली है, सबको पितरों के उद्धार के लिए, सबको कल्याण के लिए। आइए 2 शब्द महाराज जी बोलेंगे। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। श्रावस्ती तीर्थं वन्दे वन्दे बुद्ध चरणाम्बुजम्। अचिरावती शरिता वन्दे नमामि शम्भवनाथनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कपीस कपीस। सब संतों के चरण में नवारा शीश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। बोले श्री रामचंद्र भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। वृंदावन बिहारी लाल। रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज। भागवत भगवान परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, सभी मंदिर समिति के पदाधिकारी गण, भक्तिमती माताओं बहनों तथा भाइयों, हर्ष आनंद का विषय है कि पितृपक्ष में पितृ महोत्सव की पावन बेला में आप सब ने संयुक्त रूप से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत कथा कभी भी कही जाए उसकी महिमा, लेकिन विशेष दिनों में कही जाए उसकी विशेष महिमा। और ये तो आपकी भागवत कथा पितृपक्ष में प्रारंभ हो रही है। पितृपक्ष में जब भागवत कथा का आयोजन करता है व्यक्ति, तो इससे देवता तो तृप्त होते ही हैं, प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन पितृगण भी हमारे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ये लिखा है कि उनके जो पितर जिस लोक में होते हैं वहाँ दुंदुभी बजाते हैं, अगल बगल के लोगों से कहते हैं, देवी देवताओं से, देखिए देखिए हमारे कुल का बालक है, ये हमारे कुल की लड़की है, हमारी कुल की बहू है, देखो ना इन्होंने पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। तो ये विशेष फलदायी होता है, हमको आपको विशेष फलदायी, देवताओं और पितरों को तृप्त करने वाला होता है। लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में आया है कि 15 दिन पितृ लोग मृत्यु लोक की ओर देखते रहे। सभी के पितर जहाँ जिस लोक में होते हैं वो मृत्यु लोक की ओर देखते रहते हैं कि हमारे वंशज कुछ कर रहे हैं हमारे निमित्त या नहीं। और 15वें दिन जब हम कुछ भी उनके निमित्त नहीं करते तो रुष्ट हो जाते हैं, वो वंशजों को अपने श्राप दे करके और फिर वो उदास होकर चले जाते हैं। इसलिए जब पितृपक्ष आए तो जितना हो सके, अगर नित्य तर्पण कर सकते हो तो नित्य करो, नित्य नहीं कर सकते हो तो जिस दिन आपके दादा का, दादी का, पिता का, जिनका भी श्राद्ध है तो कम से कम उस दिन तो तर्पण अवश्य कीजिए। पंडित जी को बुला के कराते हो अच्छी बात, किसी कारणवश पंडित जी को नहीं बुला सकते हो, काला तिल
जल लेकर अपने पितरों का नाम लेकर और अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। अब यहाँ एक बात और बताते चले, बाकी चर्चा तो शाम को करेंगे, कि कई लोग कहते हैं कि जी हम गया श्राद्ध कराए, तो गया श्राद्ध कराए तो हम पितरों का श्राद्ध करें न करें, तड़पत करें। देखो, गया श्राद्ध करना चाहिए, समय मिले तो गया जी जाकर पितरों का पिंडदान करना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। बस ये होता है संकल्प करके नहीं किया जाता है। उसके बाद में भी अगर आप श्राद्ध करते हैं, पितरों के निमित्त कुछ निकालते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें अच्छा है। इस बहाने आपका थोड़ा दान पुण्य हो गया और इस बहाने आपने पितरों को याद कर लिया। बस नहीं तो धीरे धीरे हमारी स्मृति पटल से हमारे पितर हट जाते हैं, उनकी श्राद्ध तिथि भी हम भूल जाते हैं, लेकिन क्रम चालू रखते हैं। उस शास्त्रों में आया है कि क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। नहीं, अब आपने गया पिंडदान कर दिया तो नहीं, आप पका हुआ श्राद्ध करते हैं तो कुछ सूखा निकाल दिया, उसमें किसी ब्राह्मण देवता को दे दिया, जी आज हमारे दादा का दादी का श्राद्ध है। और तर्पण दम्बा नहीं कर सकते तो एक लोटा जल लिया, पितरों का नाम लेकर, जिस सूर्य को देते वैसे पितरों का नाम लेकर पितरों के निमित्त अर्पण करना चाहिए गया श्राद्ध के बाद भी, ऐसा शास्त्र आदेश करता है। किसी कारण बस नहीं कर पाते, कोई मजबूरी है, तो फिर मन को शांति रहेगी, गया श्राद्ध हो गया है हमारे पितरों का। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो गया श्राद्ध के बाद में भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करते रहना चाहिए। इससे लाभ भी है, कोई नुकसान नहीं है। तो आप सबने भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया है और इस पितृपक्ष की पावन बेला में, पितृ महोत्सव की पावन बेला में हम सब 7 दिन यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का गान करेंगे। और ये अपने आप में बड़ा अद्भुत संयोग है। पिछली बार शायद इन्हीं तिथियों में पितृपक्ष की बेला में ही राम कथा का गान हुआ था, और इस बार आप सबके पितरों ने आप पर कृपा किया कि इस बार आपने भागवत का आयोजन कर लिया, तो उसी व्यासपीठ से और उसी बेला में श्रीमद् भागवत कथा का गान। तो पहले राम कथा पितरों को आपने सुनवाई और भागवत सुनवा रहे हैं। निश्चित ही पितृगण आप पर कृपा करेंगे, आप सब पर अपनी करुणा कृपा की रक्षा करेंगे। तो शोभा यात्रा से, कल शोभा यात्रा से आपने इस अनुष्ठान का प्रारंभ किया है। कथा का समय जैसा कि आप सबको पता है 3 बजे से 6 बजे तक। आज थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया, हम भी जाएंगे फिर आएंगे, तो हमारा निवेदन ये था कि आज की कथा 4 से 7 कर लेते हैं और कल से फिर वही समय रखेंगे 3 से 6। तो आज की कथा 4 से 7, तो 4 बजे आप सब पधारेंगे, 7 बजे के अंतर्गत कथा श्रवण करेंगे। समय पर आइए, समय पर जाइए और अपने अपने परिचय में प्रचार आप सबने किया ही होगा। थोड़ा अपने आजकल कथाओं के लिए भीड़ इकट्ठा करना। देखो, पहले रामलीलाएं होती थी तो पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं होती। आजकल रामलीला वालों को कितना प्रयास करना पड़ता है, कितनी कौतुकबाजी करनी पड़ती है भीड़ इकट्ठा करने की। तो ये शुभ संकेत तो नहीं है, सनातन के लिए शुभ संकेत नहीं कि रामलीलाओं के पंडाल खाली पड़े। और अगर सपना चौधरी को आप बुला लो तो वहाँ तिल डालने की जगह नहीं है, तो ये अच्छा संकेत नहीं। अभी रामलीलाओं में कितनी भीड़ होती थी, तो अब कथाओं के लिए भी कई बार भीड़ इकट्ठा करना पड़ता है। शुरुआत में 1-2 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके बाद में तो फिर आएंगे, आते रहेंगे। तो समय से आपसे पधारेंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।